आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव एक बार फिर दिग्गज उम्मीदवारों की साख का सवाल साथ लेकर आने वाला है और इस बाबत पर हर उम्मीदवार अपने दांव खेल चुका है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को थम गया। 18 अप्रैल को होने वाले 95 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान किस दिग्गज नेता के लिए प्रतिष्ठा की बात है और किसका किससे टक्कर होने वाला है, हम आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले कहां कितनी सीटों पर मतदान होने हैं, इसकी आपको जानकारी दे दें। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8, तमिलनाडु की 37, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, असम, बिहार और उड़ीसा की 5-5 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। मणिपुर और पुडुचेरी की 1-1 सीट के साथ ही उड़ीसा के 35 विधानसभा क्षेत्रों में भी आम चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के साथ ही वोट डाले जाएंगे। जानकारी दे दें कि त्रिपुरा में भी मतदान होने थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से टाल दिया गया। तो वहीं तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर एक प्रत्याशी के पास से 12 करोड़ रुपए कैश बरामद किया, जिसकी वजह से वोटिंग रोक दी गई है। अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में यहां 8 लोकसभा सीटों नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर में उम्मीदवारों ने खुद की साख दांव पर लगाई है। यूपी में जाने माने उम्मीदवारों में हेमा मालिनी का नाम शुमार है, जो अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी से अभिनेता से नेता बने यूपी कांग्रेस के प्रमुख राज बब्बर भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए एक बार फिर से तैयार है। आगरा से यूपी कैबिनेट में मंत्री बीजेपी के एसपी बघेल, अमरोहा से बीएसपी उम्मीदवार दानिश अली प्रत्याशियों के प्रमुख नामों में से एक है। यूपी में दूसरे चरण के लिए कुल 85 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। दूसरे चरण के बड़े नामों में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नामी प्रत्याशियों की बात करें तो एम वीरप्पा मोइली, सदानंद गौड़ा, पी राधाकृष्णन, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा अपनी अपनी किस्मत को परखने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इसी तरह से दूसरे चरण में द्रमुक के दयानिधि मारन, ए राजा और कनी मौची के साख का सवाल पैदा हो गया है। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव में सीएम नवीन पटनायक गंजाम जिले में अपने गृह क्षेत्र हिंजली से और बरगढ़ के बेजूपुर से अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। लोकसभा सीटों के लिए यहाँ 5 तो विधानसभा सीटों के लिए 25 महिला उम्मीदवार मैदान में है। गौर करने वाली बात यह है कि शक्ति और भाषण देने की सीमाओं को लांघने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, बसपा अध्यक्ष मायावती और सपा नेता आजम खान पर लगाए गए बैन से कई बड़े नेता चुनाव में प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में कुछ तो अपने विकल्पों को ही भाषण के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने नगीना में अपना पहला चुनावी भाषण देकर मायावती के भाषण की कमी पूरी करने की कोशिश की, जबकि यहां मायावती का संबंध होना तय किया गया था। इसके अलावा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने रामपुर में संवाददाता सम्मेलन करके पहले चुनाव आयोग के आदेश की आलोचना की और फिर अपने भाषण को आगे बढ़ाया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी कमी को पूरा किया और बिना किसी संबोधन या भाषण के ही जनता की नजरों में बने रहने की भरपूर कोशिश की। देखना ये होगा कि दूसरे चरण का मतदान कितना रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार दूसरे पार्टी के दिग्गज से टकराने को मैदान में है। इसके साथ ही देखना ये भी होगा कि जनता किसको अपने वोटों से नवाजती है और किसे निराश करती है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी ही और खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी कोई राय है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।